doing great. So today we're gonna do the chapter rational numbers का थोड़ा हम डिस्कस करेंगे, पर चैप्टर जो है वो हमारा है नंबर सिस्टम. चैप्टर इज आवर नंबर सिस्टम. बहुत इजी चैप्टर है. बेसिक थिंग्स विच यू नीड टू नो. सबसे पहले हमारा नेचुरल नंबर्स आता है, देन हमारा होल नंबर्स आता है, होल नंबर्स के बाद हमारा इंटीजर्स आता है, आफ्टर इंटीजर्स वी हैव रैशनल नंबर्स. एंड रैशनल नंबर्स की भी काइंड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बट वी गोना अंडरस्टैंड. देन वी हैव इरैशनल नंबर्स and all these comes under the category of roof of. ये different members हैं जो एक साथ रहते हैं, इसके बच्चे हैं और ये इसका husband है for example. So all these comes under the roof of real numbers. ये सारे real numbers की roof के अंडर आते हैं. ठीक है. So हमें पता है कि rational numbers क्या होते हैं. सबसे पहले rational numbers are the numbers which can be represented in p by q form. numbers, ऐसे numbers जो p by q form में represent जो है हो सकते हैं where q is not equals to 0. जहाँ q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता है. ठीक है. अब रैशनल नंबर्स भी जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं भाई. नाउ व्हाट आर दोज टू काइंड्स? दोज आर टर्मिनेटिंग एंड द अदर वन इज नॉन टर्मिनेटिंग. दूसरा क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग. ठीक है. टर्मिनेटिंग नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जो थोड़े टाइम बाद टर्मिनेट हो जाते हैं, जैसे 4.1374. टर्मिनेट मीन्स कि एंड हो जाते हैं, एक टाइम के बाद एंड हो जाते हैं. ये जो होते हैं एंडलेस होते हैं, ये मतलब जो चलते रहते हैं. सो इसमें जो हम देख रहे हैं 1 2 3 4, आफ्टर 4 डिजिट प्लेस और यूनिट्स प्लेस ये क्या हो रहे हैं? एंड हो रहे हैं. लेकिन अगर मैं इधर एक एग्जांपल लिखूँगी 4.77777777 एंड सो ऑन, तो जितनी भी प्लेसेस आ जाए ऐसे 7 जो है ये ऐसे इन्फिनिटी प्लेस तक चलता रहेगा. तो मैंने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में 4.7 बार. इसे हम बार कहते हैं और ऐसे हम इसके ऊपर ऐसे लगाते हैं कि मतलब जिस भी नंबर के ऊपर हम लगा रहे हैं वो नंबर रिपीट हो रहा है. ये ऐसे 1 नंबर के ऊपर भी लग सकता है, 2 नंबर के ऊपर भी, 3 नंबर के ऊपर भी, 4 नंबर के ऊपर, जितने नंबर के आपको ऊपर लगाने हैं आप लगा सकते हैं. ओके. अब ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स भी अब आपने देख लिया होगा, थोड़े लगभग जो हैं दो टाइप के होते हैं. रिपीटिंग या थोड़े और मैथमेटिक्स टर्म में रेकरिंग लिख सकते हो, और इधर नॉन रिपीटिंग या नॉन रेकरिंग. रिपीटिंग मतलब कि जो थोड़े टाइम बाद रिपीट होने लग जाते हैं, इसको हम ऐसे बार के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. बट द नॉन रिपीटिंग नंबर्स आर दोज जैसे 3.1478, 3295 एंड सो ऑन. इसमें आप देख रहे हो, यू कैन सी ओवर हियर कि इधर ऐसा भी नहीं कि 1 रिपीट हो रहा है, कोई ऐसा सीक्वेंस फॉलो हो रहा है. ऐसा भी हो सकता है 3.1414141414, ऐसा कोई सीक्वेंस भी नहीं फॉलो हो रहा है. ये सारे अलग नंबर्स हैं. सो जो नंबर्स रिपीट होते हैं दीज आर आवर रैशनल नंबर्स. ये रिपीट हो रहे हैं
और ये नंबर्स जो हैं हम इन्हें p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे नंबर्स जो होते हैं दीज आर इर्रेशनल नंबर्स बिकॉज हम ऐसे नंबर्स को p बाया q फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब p बाया q फॉर्म की अब मैंने बात जब है छेड़ दी है, सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ कैन आई बेसिकली रिप्रेजेंट रैशनल नंबर्स इनटू p बाया q फॉर्म। p बाया q फॉर्म, ठीक है। चलिए, सो पहले अगर मैंने नंबर लिया 0.2, वी ऑल नो 0.2 लिखेंगे, ये डंडा हटा देंगे, 10 लिख देंगे एंड दिस वुड बी 1/5। इसको फिर सॉल्व करोगे तो यही चीज़ आएगी, ठीक है। लेकिन और अगर मैं ऐसे भी नंबर ले लूँ 3.145, ठीक है, अपॉन, हाँ बस ये नंबर है। तो अब मुझे इसको p बाय क्यू फॉर्म में लिखना है। ये नंबर मैं ऐसे फिर से लिख दूंगी एज इट इज़, ये गोला हटाया, नीचे जितने यूनिट प्लेस बाद 3 ज़ीरोज़ लगा दिए। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करके हमने अपना आंसर देना है। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये p और जो q होते हैं ये हमारे होने चाहिए को प्राइम नंबर्स। क्या होने चाहिए? दी शुड बी स्पेशल टाइप ऑफ नंबर्स, दी शुड बी को प्राइम नंबर्स, कि इनके बीच में सिर्फ 1 और खुद का नंबर, फॉर एग्जांपल x है वो ही कॉमन, x एंड y वो ही कॉमन होना चाहिए। जैसे कि 1/5 इसमें क्या कॉमन है? 1, मतलब कि कुछ कॉमन नहीं है इनके, इसका फैक्टर 1 है, इसका फैक्टर 5, या बस 1 कॉमन होना चाहिए। x एंड y मतलब ऐसे होना, लिखा होना चाहिए बस, ठीक है, क्लियर। अब जैसे अगर मैं एक नंबर लूँ 0. एक क्वेश्चन लिख लेते हैं 8 एंड सो ऑन। सो क्या मैं इसको, इस चीज़ को क्या मैं 0.8 बार लिख सकती हूँ? नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड अ पर्टिकुलर प्रोसीजर। जो भी नंबर है लेट x बी 0.8 बार, उसको वो नंबर लिख लो, ठीक है। अब उसको वो नंबर ऐसे लिख लो, x इज इक्वल्स टू 0.888, 3 बार लिख लो और ऐसे डॉट डॉट कर दो। अब अगर फॉर एग्जाम्पल बार के नीचे एक नंबर है, इफ देर इज 1 नंबर अंडर द बार देन राइट, तो एक नंबर है तो मतलब 10, एक नंबर है तो 1 0, तो आपको क्या करना है? मल्टीप्लाइंग both sides with 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, x इंटू 10 इज इक्वल्स टू 0.8 बार इंटू 10। सो एक डिजिट जो है ऐसे इधर करके शिफ्ट हो जाएगा, है ना, इस साइड एक शिफ्ट हो जाएगा। सो ये बन जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 8.8 बार। अब क्या करना है? इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लो, इस चीज़ को इक्वेशन नंबर 2 लिख लो। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, मतलब के 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 8.8 बार माइनस 0.8 बार, ये कट गया। 10x मतलब 9x इज इक्वल्स टू 8, x इज इक्वल्स टू 8/9। क्या ये को प्राइम है? हाँ जी है। क्या नीचे का नंबर जो है वो 0 के नहीं इक्वल है? नहीं इक्वल है। सो यस, दिस इज़ अ रैशनल नंबर p बाया q
फॉर्म। इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे आपके पास आंसर 0.8 बार ही आता चला जाएगा। सो लेट्स प्रैक्टिस वन मोर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन अब मेरे साथ करो, मैं ज़्यादा धीरे धीरे अब नहीं चलूँगी, सो दैट वी ऑल नो। x इज इक्वल्स टू 5.2 बार, ठीक है। 10x इज इक्वल्स टू 52.2 बार। 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 52.2 बार माइनस 5.2 बार। 9x इज इक्वल्स 47.2 बार 0.2 बार कट जाता है। x इज इक्वल्स टू 47/9 को प्राइम फॉर्म में है, ये आ गया हमारा p/q फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे विच इज़, इसको सॉल्व कर लो एक बारी एंड देन वी आर डन फॉर टुडे। इतना प्रैक्टिस इज इनफ। टुमारो वी विल स्टार्ट फ्रॉम रैशनलाइजिंग का कॉन्सेप्ट। 0-1 बार है, कितने डिजिट्स बाद जो है बार लगा हुआ है, 3 डिजिट्स पे, सो आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। x इज इक्वल्स टू 0.0001 बार, ठीक है। 1000x इज इक्वल्स टू 1, एक मिनट, अब इसको 1000 से डिवाइड कर दो, 001 इंटू 1000 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। पॉइंट ऐसे है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो ये क्या गया 1.001 बार, 1.001 बार। 1000x माइनस x इज इक्वल्स टू 1.001 बार। 99x इज इक्वल्स टू, ये कट गया, एक मिनट, माइनस 0.001 बार, ये कट जाएगा, सो ये आ गया 1। x इज इक्वल्स टू 1/99। when you solve this you will definitely get your answer as 0.001 bar. Last homework question. Do this question my friends. अगर आपसे सॉल्व होता है वेरी वेल एंड गुड। अब थोड़ा एक टफ क्वेश्चन दे रही हूँ मैं, आपको इसको ट्राई करना है, एटलीस्ट जस्ट ट्राई दिस वंस एट योर होम। 0.134 बार। ऑलवेज रिमेंबर कि बार अब मैंने 3-4 के ऊपर लगाया है। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, मैं इसको होमवर्क जानबूझ के दे रही हूँ सो दैट यू गाइस कैन प्रैक्टिस एट होम। थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, एनसीईआरटी खोल लो, ठीक है, एनसीईआरटी खोल लो, उसकी एक्सरसाइज के एटलीस्ट, जो उसकी एक्सरसाइज है उसके एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस रिलेटेड टू दीज। प्लीज़ डू इट एंड मेक इट अ हैबिट। अगर एक और चीज़ में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं कहीं ऐसे भी क्वेश्चंस लिखे होते हैं कि 0.0032323232 एंड सो ऑन मतलब कि ये 32323232 रिपीट हो रहा है, सो यू कैन राइट 0.0032 बार is, and then you can solve this question. So 2 homework questions for you all guys, this question and this question. Do let me know the answers for both of these questions in the comment box below. Thank you so much for staying tuned and for watching my videos. Thank you guys and stay connected for the upcoming videos.